प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। एसिड्स के यानी प्रॉपर्टीज में एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा होता है केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज में यानी एसिड के जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं उसमें ये मुख्तलिफ किस्म के प्रॉपर्टीज शामिल हैं। एक इसमें ये है कि एसिड जो है ये इसका जायका तुरश होगा, ये दे हैव सोर टेस्ट, तो इसका जायका तुरश होगा। दूसरे नंबर पर मिथाइल ऑरेंज और ब्लू लिटमस एक तरह का कागज़ होता है, वो यानी एसिड की वजह से ये रेड होते हैं, तो दे टर्न ब्लू लिटमस एंड मिथाइल ऑरेंज रेड। ठीक, इसके अलावा एसिड्स जो आयोनाइज एसिड होंगे यानी जो सोल्यूशन फॉर्म में होंगे जिसके आयंस जो है वो मौजूद हो, तो वो यानी इलेक्ट्रिसिटी को यानी उसमें बिजली जो है वो आसानी से गुजर सकती है यानी आयोनाइज फॉर्म में, तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, अब एसिड जो है ये कोरोसिव एक्शन भी शो करता है और मुख्तलिफ किस्म के यानी टिश्यूज़, फैब्रिक्स और हत्ता के इंसानी जिस्म को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये दे आर कोरोसिव एंड डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, एनिमल टिश्यू एंड इफेक्ट स्किन। ये तो एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं। अब इसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ की बारी आती है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हम एसिड के मुख्तलिफ किस्म के यानी मुरक्किबात के साथ रिएक्शंस करते हैं और उससे जो यानी मुरक्किबात बनते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। अब यहाँ पर एसिड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज़, तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम यानी एसिड के साथ जो बेस रिएक्शन करते हैं तो नतीजे के तौर पर कौन से मुरक्किबात जो है वो बनते हैं। तो एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस, दे फॉर्म साल्ट एंड वाटर, यानी ये एक किस्म का न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। तो एसिड यानी HCl और सोडियम हाइड्रोक्साइड जब आपस में यानी केमिकल रिएक्शन करते हैं तो नतीजे के तौर पर नमकियात और पानी बनाते हैं। इस तरह सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों यानी एसिड और बेसिस जब रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास साल्ट्स और वाटर बनाते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसको यानी सोडियम क्लोराइड और वाटर, ये सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ ये आयोनाइज शक्ल में होंगे। इस तरह ये इसके यानी एक सोल्यूशन में ये सोडियम क्लोराइड इन द फॉर्म ऑफ आयंस होंगे। इस तरह ये जो हम लिखेंगे तो ये सोडियम सल्फेट Na2SO4 और वाटर मॉलिक्यूल ये बनाते हैं। अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो हमारे पास इस तरह इसकी बैलेंसिंग होती है, तो ये बैलेंस हो तो सोडियम सल्फेट और वाटर, ये सोडियम सल्फेट भी इन द फॉर्म ऑफ आयंस, इसमें इन द फॉर्म ऑफ आयंस मौजूद होती है, यानी ये इस तरह यानी सोडियम आयन में और सल्फेट आयन में इस तरह ये इन सोल्यूशन में यानी इस तरह ये मौजूद होगा। इस तरह अगर हम HCl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम क्लोराइड और न्यूट्रल कंपाउंड जिसको हम पानी कहते हैं ये बनाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो ये हमारे पास बैलेंस होता है कैल्शियम क्लोराइड और वाटर। तो ये केमिकल प्रॉपर्टीज में रिएक्शन विद बेसिस। इसके बाद रिएक्शन विद कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट की बारी आती है। अब रिएक्शन विद बेसिस के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास एसिड के जो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं तो रिएक्शन विद कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट के साथ यानी कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ यानी मुख्तलिफ़ किस्म के एसिड जो है वो किस तरह रिएक्शन करते हैं और किस तरह मुख्तलिफ़ किस्म के मुरक्किबात बनाते हैं। तो सबसे पहले कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट जितने भी कार्बोनेट्स हैं तो एसिड्स की रिएक्शन की वजह से ये एक मशहूर गैस ये बनाता है जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाता है, ये वाटर बनाता है और इसके अलावा ये साल्ट्स बनाते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। HCl और कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम चिप्स, मार्बल चिप्स भी कहते हैं, तो ये रिएक्शन करता है
यहाँ पर कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये बन जाता है। तो अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो ये कैल्शियम क्लोराइड और कैल्शियम कार्बोनेट और HCl मिलकर कैल्शियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं। अगर हम इसको देख लें तो ये गालिबन बैलेंस हुआ है, ये बैलेंस है। अब HCl सोडियम कार्बोनेट यानी जिसको हम सोडा एश भी कहते हैं, HCl के साथ मिलकर पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड बनाता है। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये गैस के लिए हम यानी एरो जो है वे यानी अपवर्ड एरो ये हम लगाते हैं। अब इसको हम बैलेंस कर लें तो ये बैलेंस हो जाता है। अब इस तरह जिस तरह कार्बोनेट से ये वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और साल्ट्स बनाते हैं, तो यहाँ पर HCl और बाइकार्बोनेट भी ये भी साल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम क्लोराइड, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड ये बनाते हैं। इसके बाद रिएक्शन विद मेटल्स, जिस तरह हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में यानी ये डिस्कस किया कि ये करोसिव एक्शन जो है, ये एसिड जो है ये करोसिव एक्शन करता है यानी फैब्रिक्स पर, एनिमल टिश्यू पर, स्किन पर। इसके अलावा ये मेटल सरफेस को भी ये डिस्ट्रॉय करता है और उसको उसकी करोजन करता है। तो यहाँ पर अगर हम जिंक और HCl ले लें तो हमारे पास जिंक क्लोराइड रिसार्ट करता है और नतीजे के तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है इसको खारिज करता है। ये रिएक्शन हम लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद सल्फ्यूरिक एसिड, ये सल्फ्यूरिक एसिड का जो एक सोल्यूशन होता है ये भी जिंक के साथ मिलकर ये जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। तो ये दोनों रिएक्शन हम लेबॉरेटरी प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, इसके बाद एसिड का यानी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हम करते हैं। तो मेटल ऑक्साइड, अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ में एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड्स यानी रिएक्शन विद मेटल ऑक्साइड्स। तो एसिड मेटल ऑक्साइड के साथ जो यानी रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर कौन से मरक्कबात ये बनाते हैं। तो HCl रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड यानी आयरन ऑक्साइड जिसको हम फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं, तो इसके साथ मिलकर ये FeCl3 फेरिक क्लोराइड और वाटर बनाते हैं। ठीक, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर जिंक ऑक्साइड रिएक्शन करता है तो नतीजे के तौर पर जिंक सल्फेट और वाटर बनाता है। इस तरह मैग्नीशियम ऑक्साइड और HCl मिलकर ये मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 और पानी बनाता है। अगर हम इसको बैलेंस कर लें तो ये हमारे पास बैलेंस हो जाता है। ये ऑलरेडी बैलेंस है। अगर इसको हम बैलेंस कर लें तो हमारे पास ये इस तरह का बैलेंस होगा यानी 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन, 6 क्लोरीन, तो 3 2 6, 6 क्लोरीन बनता है। आयरन 2, तो ये आयरन 2, ऑक्सीजन 3, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 3 होता है। तो यहाँ पर ये मेटल ऑक्साइड के साथ एसिड्स मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मिलकर ये साल्ट्स बनाते हैं। ये सारे यानी फेरिक क्लोराइड, जिंक सल्फेट और मैग्नीशियम क्लोराइड ये तीनों साल्ट्स हैं और ये इसके साथ पानी बन गया है। तो ये था हमारे पास आज की जो टॉपिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स, जिसमें हमने फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस किया और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे भी डिस्कस किया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।